हेलो स्टूडेंट, मैं आज बीए फाइनल का अनुसंधान रिसर्च पेपर पढ़ा रही हूँ। उसमें 8 चैप्टर वैसे तो कोर्स हो चुका है पूरा, उसमें से आपको जो कठिन लग रहा है उसमें से थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ कि अवलोकन किसे कहते हैं। अवलोकन का अर्थ होता है निरीक्षण, है ना, जिसे ऊपर से देखना, जिससे कोई घटना घटती है, कोई चीज़ हम देखना पता लगाते हैं। जैसे मान लीजिए घरेलू हिंसा है ना, और आप किसी सड़क दुर्घटना के बारे में भी जानना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, पहले वहाँ जाके पता लगाएंगे, है ना। उस घटना पर जाके आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे तो है नहीं, वहाँ जाके देखेंगे कि भाई घटना कैसी घटी है, किस लिए घटी है, यानी हम वहाँ जाकर क्या कर रहे हैं, वहाँ जाकर हम अपने उस चीज़ को अवलोकित कर रहे हैं, यानी देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। तो वो निरीक्षण ही हमारा अवलोकन कहलाता है। जैसे एक विद्वान ने क्या कहा कि समाजशास्त्र के पिता अगस्त्य काम्टे जब समाजशास्त्र की रूपरेखा बना रहे थे तब उस समय से लेकर अब तक अवलोकन समाजशास्त्र का महत्वपूर्ण अध्ययन प्रविधि, जो भी विधि बताया समाजशास्त्र को कि समाजशास्त्र कैसे बनता है, किस तरीके से उसका वैज्ञानिक पद्धति ली जाती है, तो उन्होंने क्या करा, पहले निरीक्षण करा ना। निरीक्षण करके ही उन्होंने समाजशास्त्र का पूरा एक वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा समाजशास्त्र को बताया। जैसे रसायन शास्त्र है, भौतिक शास्त्र है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ इस बारे में कि सब समाजशास्त्र भी एक शास्त्र है। उसी तरीके से जैसे वैज्ञानिक शास्त्र होता है वैसे ही हमारा समाजशास्त्र है, जिसमें इसमें हर प्रकार का रिसर्च होता है। चाहे कोई सी भी घटना घटती है समाज के मध्य में, जो घटना घटती है उसका जो भी घटना घटित होना ही एक रिसर्च होता है, उसका अवलोकन करना ही निरीक्षण होता है। अब निरीक्षण का अनुसंधान की प्रविधि है, ठीक है, जिसका प्रयोग सामाजिक अनुसंधान में सामग्री आंकड़े एकत्रित करने की एक पद्धति है, जिसमें हम उस अवलोकन को लिया जाता है। मान लीजिए हमने किसी घटना को देखा, घटना देखकर फिर हमने उसको आंकड़े, जो भी आंकड़े थे उसको, उसका तथ्य एकत्रित यानी उसका डाटा हमने बनाया। डाटा बनाने के बाद में अनुसंधान करने के बाद में आपने क्या करा ना, अवलोकन के ऊपर ही आपका सब डिपेंड करता है कि निरीक्षण कर लिया आपने, फिर आपने क्या करा, आंकड़ों को सही विधि से रखा है या नहीं। जैसे प्रत्येक विज्ञान क्या कहते हैं, प्रारंभ निरीक्षण से होता है और अंत भी सत्यापन प्रमाणिकता की जांच पर ही निरीक्षण द्वारा ही किया जाता है। यानी प्रारंभ ही उसका निरीक्षण के द्वारा होता है, निरीक्षण अवलोकन के द्वारा होता है, और लास्ट में जब उसका सत्यापन किया जाता है वो भी एक निरीक्षण के द्वारा ही किया जाता है, जब ये घटना का पूर्ण रूपेण किया जाता है। अब हम इसे अवलोकन की प्रस्तावना आपने देखा, अब हम अवलोकन के अर्थ पर आते हैं कि अवलोकन किसे कहते हैं, है ना। समाजशास्त्र में निरीक्षण का अर्थ केवल देखकर या अवलोकन करना नहीं है, अपितु तटस्थ रूप से देखकर आंकड़े एकत्रित करना ही अवलोकन कहलाता है। जिसे हम साथ साथ अवलोकन के साथ साथ में क्या करते हैं, आंकड़े में डाटा लेते हैं, डाटा लेने के बाद में फिर उसको आंकड़े को व्यवस्थित करते हैं, फिर उसका सत्यापन करने के बाद में निरीक्षण, जिसमें नवे प्रस्ताव ने बताया, उसका निरीक्षण करने के बाद ही अवलोकन को ओके करके ही करा जाता है, उसी को हम अवलोकन कहते हैं। अब आप इसकी परिभाषा में आप देख सकते हैं, ऑक्सफोर्ड कंसाइज शब्दकोश के अनुसार क्या कहा उन्होंने, कारण और परिणाम अथवा पारस्परिक संबंधों के आधार पर जिस रूप में घटनाएं घटित होती है उन्हें ठीक उसी परिशुद्ध रूप से देखना और अवलोकन करना ही निरीक्षण है। यानी जिस प्रकार से घटना घट रही है, जिस समय वो घटना घटी है उसी के अनुसार ही उसका अवलोकन करना है, उसका ही करना है। जैसे समय है, मान लीजिए कोई घटना घटती 10:05 पर, तो 10:05 पर ही आपको पूरा अवलोकन करके, उसके निरीक्षण करके ही उसका सत्यापन, उसके आंकड़े को एकत्रित करना है, ठीक है। अब पीवी यंग क्या कहते हैं, निरीक्षण आंखों द्वारा विचारपूर्वक अध्ययन की एक प्रविधि है, जिसकी कि सामूहिक व्यवहार और जटिल सामाजिक संस्थाएं एवं समग्र की विभिन्न इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। यानी आंखों देखा, उन्होंने क्या कहा पीवी यंग ने, जैसे आंखों देखा, हमने आंख से तो देख लिया, अवलोकन कर लिया, उसकी घटना घटित हुई है, ठीक है, तो उसको क्या करना, उसकी जटिल सामूहिक व्यवहार के द्वारा,
अने सामूहिक के द्वारा अने पूरा आंकड़े बिल्कुल समूह के रूप में हमने उसको व्यवस्थित करना ही, उसको एक जटिल रूप में रखना। जटिल का अर्थ है जैसे कठिन है, वो उसके आंकड़े नहीं समझ में आ रहा तो उसको भी सरल रूप में व्यवस्थित रूप में करना ही अवलोकन का पूरा परिणाम होता है, पीवी यंग के अनुसार कह रहे हैं। अब अगली हम परिभाषा लेते हैं। बच्चों देखो, जितना डेफिनेशन आप दोगे उतना ही आपका समाजशास्त्र में अच्छा से नंबर भी आएगा और अच्छे से होगा, और डेफिनेशन आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा, मेरा यही कहना है। पीवी यंग के बाद में आप आते हैं मोजर कैटल ने क्या कहा था? विशिष्ट अर्थ में निरीक्षण में करने तथा वाणी को की अपेक्षा आंखों का प्रयोग होता है। यानी क्या कह रहे हैं मोजर कि विशिष्ट अर्थ में क्या है कि हम वाणी को बिल्कुल विराम कर दें, वाणी को हम कुछ नहीं बोले, हमारी वाणी बोले ही, हमारी जो कुछ बोल रहा है हमारी आंखें बोल रही है। आंखों से ही देखा हुआ हाल, आंखों से किया हुआ निरीक्षण ही अवलोकन कहलाता है, ये मोजर कह रहे हैं। ठीक है, सेल्टिज जहोदा भी क्या कह रहे हैं कि निरीक्षण केवल दैनिक जीवन की ही अत्यधिक व्यवहार क्रियाओं में से क्रिया मात्र नहीं, अपितु यह वैज्ञानिक अन्वेषण का एक प्राथमिक यंत्र भी है। यानी ये ऐसा नहीं कि हम जैसे सामान्य व्यवहार में, जैसे हम परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो लोगों से कैसे व्यवहार करते हैं, तो ऐसा नहीं है किसी चीज़ को हम किसी व्यवहारिक रूप में अपने आप को नहीं बताना है। ये तो एक अन्वेषण का अर्थ होता है कि हमारा देखा हुआ कार्य, हमारी देखी हुई घटना, देखी हुई बात को बताना है, बताकर उसे सत्यापन, उसे लिखित रूप में करना ही अवलोकन कहलाता है, ये कह रहे हैं। अब डलार्ड क्या कह रहे हैं कि निरीक्षण अनुसंधान के प्राथमिक यंत्र के रूप में मानव बुद्धि के प्रेशर तथा अनुभवों के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना है। अने मान लीजिए आप देख भी लिए, तो ऐसा तो हम देख सकते हैं कि अवलोकन तो बहुत लोग देखते भी हैं, कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। एक प्रकार का हम जब निरीक्षण करते हैं किसी घटना पे तो क्या करते हैं, घटना क्या है ना, घटना घट गई, ठीक है, हमने निरीक्षण कर लिया, तो एक हमारा दिमाग में चल रहा है कि हमने ठीक है निरीक्षण कर लिया, अब इसको हमको पूरे आंकड़े को, पूरी डाटा को लिखना है, किस तरीके से लिखना है। एक तो ये हुआ, और एक ये है कि हम बिना बुद्धि से उसको देख रहे हैं घटना को, और कोई हमारा डाटा हमारे दिमाग में ऐसा नहीं है कि हमें कुछ उसका सत्यापन करना, कुछ नहीं, परंतु जो घटना घटती है उसका सत्यापन करना ही अन्य हमारी बुद्धि के अनुसार हमने देखा, हमने बुद्धि लगाई, जो देखा उसका सत्यापन करके ही अवलोकन का विवरण, इसका वर्णन करना, उसकी व्याख्या करना ही अवलोकन निरीक्षण कहलाता है। हाँ, अब मैं आपको आपने परिभाषा लिख लिया, अर्थ लिख लिया, प्रस्तावना भी आपने समझ लिया। अब हम आते हैं अवलोकन की विशेषताओं पर कि अवलोकन यानी निरीक्षण की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं, उसके बारे में हम समझते हैं। इसका फर्स्ट हेडिंग लीजिए, मानव ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग। अन्य निरीक्षण प्रविधि में ज्ञानेंद्रियों जैसे आँखों का प्रयोग कर रहे हैं, है ना, कर्ण, अन्य कानों का, वाणी विशेष रूप से आँखों का, अन्य हम किसका सबसे ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, आँखों का प्रयोग कर रहे हैं, और हमारी बुद्धि भी चल रही है ना, बुद्धि चल रही है, हमारी वाणी नहीं चल रही है, हमारी आँखें चल रही है, और क्या चल रहा है, कान। दो चीज़ों का हम प्रयोग कर रहे हैं, हमें ज्ञान इंद्रियाँ, कौन सी इंद्रियाँ चल रही है, हमारी आँख और कान और बुद्धि, ये तीन हमारा साथ चल रहा है, जिससे हम उसका अवलोकन कर रहे हैं, उसके बारे में हम जान रहे हैं। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। और दूसरा है प्रत्यक्ष अध्ययन की प्रविधि। यानी प्रत्यक्ष अध्ययन क्या है, हम जिस घटना को घटती है तो वो आंखों देखा हाल हम बता रहे हैं, तो इसका अर्थ समझ रहे हैं आप, क्या है आंखों देखा हाल, कि हम उस घटना को प्रत्यक्ष में देखने गए हैं, उसको प्रत्यक्ष में हम देख रहे हैं, सत्यापन कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे कि जो हमने डाटा लिया है उसको प्रत्यक्ष में प्रविधि के द्वारा हमें उसका सत्यापन किया है। ठीक है, अब तीसरा आप आइए, प्राथमिक सामग्री का संकलन। प्राथमिक सामग्री का संकलन क्या है कि आंकड़ों को हमने रख लिया, घटनाएं घट रही है, प्रविधि का शोध के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से घटना को घटते हुए व्यवहार के अध्ययन के बल पे उसको जोड़ देके प्राथमिक सामग्री एकत्रित करने का प्रयास किया। प्राथमिक सामग्री क्या है प्राथमिक सामग्री क्या है कि आप आँखों से देखकर उसका सत्यापन कर रहे हैं, यही हमारी प्राथमिक सामग्री, उसी के आधार पे हम उसका सत्यापन, उसके आंकड़ों को लिखित रूप में लिख रहे हैं। ठीक है, अब अगला हेडिंग यहाँ पे उद्देश्य पूर्ण एवं सूक्ष्म निरीक्षण।
अने जो निरीक्षण हम कर रहे हैं, ठीक है, आपने आंखों से देख लिया घटना को, आपने सत्यापन कर लिया, आपने सब घटनाओं को पूरा लिख लिया, तो किस लिए करा? तो किसी उद्देश्य के लिए करा, जैसे परस्पर संबंधों एवं व्यवहार का सूक्ष्म अध्ययन संभव है ना, सूक्ष्म अध्ययनों के कारण हो या प्रविधि समाजशास्त्र के द्वारा या मानव शास्त्र, सामाजिक मानव शास्त्र अत्यधिक इसमें प्रयोग में लाई जा सकती है। अन्य मानव शास्त्र या समाजशास्त्र के द्वारा जो भी अध्ययन किया जाता है उसको एक प्रविधि, एक शोध के द्वारा उसको एकत्रित किया जाता है। जैसे प्राथमिक आंकड़ों के द्वारा आपने देखा कि प्राथमिक सामग्री में क्या करा, प्राथमिक सामग्री का संकलन करके हमने उसको आंकड़ों को सत्यापन, उसका डाटा लिखा, फिर हमने उसका उद्देश्यपूर्ण निरीक्षण करके उद्देश्य जो भी था जिस घटना का उद्देश्य लेकर। अगला हेडिंग लीजिए आप, 5वां हेडिंग क्या है? वैज्ञानिक प्रविधि। अब वैज्ञानिक प्रविधि में क्या करा आपने कि स्वयं निरीक्षण करके घटनाओं का ज्यों आपने त्यों तो तटस्थ रूप में निरीक्षण किया, ठीक है, और जैसे जैसे घटना घटी उसको वैसे वैसे आपने देखा, देख कर क्या करा, निरीक्षण ही नहीं अभी तो उसका उल्लेख, उसका एक शुद्धता के सामने रख कर उसका पूरा उल्लेख किया, यानी बिल्कुल सत्यापन करके, सत्यापन का अर्थ है बिल्कुल शुद्धता के साथ में सत्य बातों को देखा आपने, जो देखा तो आपने लिखाने, मतलब इसका अर्थ समझ रहे, आपने जैसे जैसा देखा वैसा वैसा आपने उसको सत्यापन किया, वैसे वैसे आपने उसका डाटा एकत्रित करके आपने पूरा की पूरी सत्य कथा लिख डाली, वही आपका वैज्ञानिक प्रविधि। अब वैज्ञानिक प्रविधि में तो आप समझ रहे हो कि सब विधि आ जाती है इसमें, ठीक है। अब अगला हेडिंग लीजिए कि कार्य कारण संबंध दर्शाना। कार्य कारण संबंध क्या है कि वैज्ञानिक दृष्टि से निरीक्षण द्वारा अनुसंधानकर्ता विभिन्न कारणों अर्थात किसी घटना के कारण या परिणाम से संबंध का लगाने का प्रयास करता है। नहीं, वो घटना घटी है तो क्या कारण है, किस लिए घटी, मान लीजिए घरेलू हिंसा हुई है तो क्यों हुई है ना, क्या कारण था जो घटना घटी है, घर में क्यों घरेलू हिंसा हुई, क्या किसी से विवाद था या किसी मनमुटाव था या किसी को रुपए की जरूरत थी, अरे कोई कारण होता है तभी तो वो घटना घटती है, बिना कारण से कोई घटना घटती नहीं है। इसमें हम ले सकते हैं कि कार्य कारण संबंध का दर्शाना। अगला लास्ट हेडिंग क्या है आपकी विशेषताओं में कि अनुभाविक अध्ययन। अनुभाविक का अध्ययन का अर्थ है, मोजर क्या कहते हैं कि जो भी घटना घट रही है वो अनुभाविक घटना ने अनुभव के द्वारा घटती है, जैसे जिसके द्वारा हम संपूर्ण समुदाय के संपूर्ण जीवन किसी एक भाग का अध्ययन प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा संभव होता है। अनेक जो भी घटना घटती है अनुभव के द्वारा होती है, उसका समुदाय के रूप में किया जाता है, किसी एक भाग का अध्ययन किया जाता है और उसका सत्यापन किया जाता है, ठीक है। आप पूरी विशेषताओं को ले सकते हैं। अब आप अगर गुण देखना चाहते हैं तो गुण भी देख लीजिए, अवलोकन या निरीक्षण के कितने गुण को आप बेटा ऐसे भी कह सकते हैं कि हम क्या इसके लाभ हैं। गुण को कई चीज़ों से हम बता सकते हैं कि इसके क्या गुण हैं, इसके क्या लाभ है, इसके क्या महत्व हैं, तो महत्व को भी हम गुण के आधार पे कह सकते हैं और गुण को लाभ के आधार पे भी कह सकते हैं ना। इसका 3 आंसर ही, आप परेशान मत हो जाना कि तीनों को एक ही शब्द कहा जाता है, चाहे गुण कहो, चाहे लाभ कहो या महत्व कहो, ठीक है। पहला आपके आते हैं सरलता। सरलता हेडिंग में क्या कहेंगे कि जो भी आपने देखा आंखों से देखा, सरलता हुई ना, आंखों से देखना, जो भी घटना घटी है आंखों से देखा, जो भी परीक्षण कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, तो जो घटना हम देख रहे हैं वो आंखों से देख कर ही उसका वस्तुनिष्ठ रूप से नोट कर रहे हैं, उसका लेखन कर रहे हैं। दूसरा है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता में क्या है कि उसका जो हमने देखा घटना को, आंखों देखा फिर उसका विश्वसनीय चित्र प्रस्तुत किया, यानी उसको पूरा आंखों देखा बताना, उसको आंखों देखा प्रस्तुत करना ही विश्वसनीयता है। वस्तुनिष्ठता यानी आपने आंखों से देख ली, उसकी विश्वसनीयता को भी बता दिया। फिर वस्तुनिष्ठता यानी उसको पॉइंट टू पॉइंट एक के बाद एक आप बता सकते हैं कि वो घटना क्यों घटी, किस लिए घटी, उसको वस्तुनिष्ठता भी कर सकते हैं। अगला आप ले सकते हैं सत्यापनशीलता। सत्यापनशीलता में जो भी आपने घटना घटी है निरीक्षण द्वारा, पुनर्परीक्षा द्वारा त्रुटि एवं शंका को दूर किया जा सकता है। इसके तथ्य प्रमाणिकता सत्यापन के ऊपर ही संभव होते हैं। अन्य जो भी निरीक्षण करा, तर्क संगत करा, तर्क बुद्धि लगाई है, तर्क बुद्धि का अर्थ है ना, आपने जो भी आपके दिमाग में जो भी आई घटना आपने देखा
आंखों से देखा, घटना आपने दिमाग में रखी, फिर उसका परीक्षण करा, फिर उसको पूरा उसकी जो भी शुद्धता अशुद्धता थी उसको दूर करने का प्रयास किया, उसी का ही हम सत्यापनशीलता कहते हैं। अब अगला हेडिंग है सर्वाधिक प्रचलित प्रविधि, यानी सबसे अधिक प्रचलित कौन सी आप इसमें विधि लेंगे। सबसे अधिक विधि को जैसे सामाजिक प्राकृतिक भौतिक विज्ञानों में भौतिक अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। अनुसंधान में क्या किया जाता है कि सब आंकड़ों को पहले लिया जाता है, आंखों से देख लिया, सत्यापन कर लिया, डाटा एकत्रित करने के बाद में उसकी उपकल्पना बनाई, उद्देश्य बनाई, फिर उसका निरीक्षण परीक्षण करके उसके निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं। ठीक है, फिर उपकल्पना के निर्माण में सहायक। अब जब आंखों से देख लिए तो उपकल्पना आप बना ही सकते हैं, उसके बारे में क्या लिख सकते हैं, आपके क्या उद्देश्य हैं, क्या उपकल्पना बना सकते हैं कि अवलोकन उपकल्पना के निर्माण का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। अतः उपकल्पना के बारे में आंकड़े एकत्रित करके उसके सत्यापन की जांच की जाती है। यानी जैसे आपने आंखों से देख लिया, फिर उपकल्पना के आधार पर पूरी जांच करके उसके आंकड़ों को एकत्रित करके उसका डाटा आप एकत्रित कर सकते हैं। इसी को आप उपकल्पना के निर्माण में सहायक कह सकते हैं। इसका लास्ट हेडिंग ले सकते हैं उत्तरदाताओं पर निर्भरता से बचाओ। यानी क्या है उत्तरदाता? उत्तरदाता क्या है कि जो घटना देख रहा है, निरीक्षण कर रहा है, उसके सहयोग से पूरी डाटा आप ले रहे हैं, उसके ही अनुसार आप पूरी सूचना को लिखने के अनुसार ही उस पर ही निर्भर है। जो वो बोल रहा है उसी के अनुसार ही पूरा डाटा को आप लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगली बार फिर हम आपको बताते हैं। धन्यवाद।